नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद मुसलसल पाक भारत जो कशीदगी है ये बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर नाज़रीन फायरिंग का जो तबादला है ये हमें देखने को मिला, बल्कि यहाँ तक भी सुनने को मिला कि पाक फ़ौज की जानब से नाज़रीन जो फ़तेह 1 मिज़ाइल है इसको इस्तेमाल किया गया है इस फायरिंग के तबादले में, और इस फ़तेह 1 मिज़ाइल की जानब से नाज़रीन भारतीय फ़ौज की एक चेक पोस्ट को भी तबाह बर्बाद किया गया, क्योंकि नाज़रीन मुसलसल भारत की जानब से पहलगाम हमले का जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है और पाकिस्तान की जानब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर किस्म की अपनी जो तैयारी है ये भी कर दी गई है। और दूसरी तरफ भारत की ये भी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर फंसाया जाए, चूँकि नाज़रीन जैसे ही पहलगाम का हमला होता है तो उसके फ़ौरी बाद बलूचिस्तान के अंदर जो BLA के ग्रुप हैं, BLA के जो दहशतगर्द अनासर हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और पाक फ़ौज के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है इनकी तरह से वो भी शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि नाज़रीन भारत की ये साजिश या भारत की एक कोशिश है कि पाक फ़ौज को LOC के महाज के साथ साथ बलूचिस्तान के महाज के ऊपर भी मसरूफ़ कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के पास भारत को जो सबक सिखाने के लिए या भारत के साथ लड़ने के लिए इनको मौका ना मिले। तो नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ किस तरीके के साथ कार्रवाइयाँ LOC के ऊपर की गई हैं, LOC के ऊपर इस वक्त हालात को कशीदा देखते हुए जो LOC के करीबी इस वक्त रिहायशी लोग हैं पाकिस्तानी साइड पे, ये इस वक्त किस किस्म की अपनी जो ज़िंदगी गुजार हैं, इनमें किस किस्म का इस वक्त खौफ व हिरास फैल रहा है, आज की इस वीडियो में हमने इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन जैसे ही पहलगाम का वाक़या होता है, अब सब लोगों को मालूम ही है कि भारत की जानब से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि भारतीय फ़ौज इसका बदला लेगी और कश्मीर के कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको भी जो निशाना भारतीय फ़ौज या भारतीय एयरफोर्स की जानब से ले लिया गया है, ये भारतीय मीडिया दावा करता रहा। तो इसके बदले में नाज़रीन या इस हमले को रोकने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जानब से भी LOC के ऊपर अपनी जो पूरी जंगी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी और इसको ख़ुद भारतीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। तो आप ज़रा नाज़रीन ये रिपोर्ट देखें कि गुज़श्ता 2 दिन से इस वक्त LOC के ऊपर हालात कशीदा हैं और किस तरीके के साथ ये जो फायरिंग का तबादला भारतीय फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज की जानब से किया जा रहा है। दोनों मुमालिक की फ़ौजें इस वक्त आमने सामने हैं और पाक फ़ौज की जानब से फ़तेह 1 मिज़ाइल को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके के साथ भारतीय फ़ौज को भारत को सबक सिखाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के समाहनी और नीलम सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लैशेस इरप्ट हो चुके हैं और अभी तक के हमारे सोर्सेज के मुताबिक इंडिया की एक पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी की तरफ से हिट किया गया है। पाकिस्तानी आर्टिलरी की तरफ से इस पोस्ट को हिट किए जाने के बाद 2 इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ की इतलात हैं, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें अभी मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से आ रही हैं। इनकी कन्फर्मेशन ना तो इंडिया की तरफ से आई है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से, जबकि इससे पहले हम मिलिट्री की मूवमेंट पाकिस्तान और इंडियन साइड पर देखते आ रहे हैं। अगर इस रिसेंट LOC क्लैश की बात करें तो नीलम के एरिया में क्लैशेस कल के दिन भी रिपोर्ट हुए थे, लेकिन वो क्लैशेस 40 से 45 मिनट के लिए थे। उसके बाद दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को डिसएंगेज कर दिया। लेकिन 27 अप्रैल की सुबह को, यानी कि आज के वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लैशेस दोबारा से शुरू होते हैं और इस दफ़ा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होती हैं। इंडियन की तरफ से पाकिस्तानी जो सिविल एरियाज़ हैं उनको निशाना भी बनाया जाता है जहां कुछ डैमेजेस की इतलात हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान हैवी आर्टिलरी को यूज़ करता है। यहाँ कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने फ़तेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ किया है, जिनकी रेंज मैक्सिमम तो 140 किलोमीटर है, लेकिन ये 140 किलोमीटर के उस सर्कल में किसी भी रेंज पर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाई प्रिसीशन के साथ। तो यहाँ कुछ सोर्सेज फ़तेह 1 को क्रेडिट दे रहे हैं कि उसने ये स्ट्राइक की है, जबकि जो जनरल एक परसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान 155 mm की आर्टिलरी और दूसरे मोटर शेल्स फायर कर रहा है इंडियन पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई के दौरान। करंटली होने वाला ये एक बड़ा वाक़या है जिसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एस्केलेशन के कॉन्टेक्स्ट में
बहुत ही ज़्यादा अहम कहा जा रहा है। ये उस वक्त हो रहा है जब इंडियन एयरफोर्स भी बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने भी अपने मसल फ्लेक्स करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स रिलीज की JF-17 ब्लॉक 3 की, जिसने लॉन्गर रेंज PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं, और ये अब तक की पहली वो पिक्चर्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये नई डेवलपमेंट कंफर्म कर रही हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और पाकिस्तान टेक्निकली इंडिया से ज्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार रखने वाला और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल कैपेबल एयरक्राफ्ट प्रोसेस करने वाला मुल्क बन चुका है साउथ एशिया के रीजन में, जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में पाकिस्तान को डिसाइसिव एज प्रोवाइड कर सकता है। जबकि यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ज़रबे हैदरी एरियल वॉर गेम्स का ऐलान कर दिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की आक्रमण वॉर एक्सरसाइजेस के जवाब में है। इस ज़रबे हैदरी एक्सरसाइज में पूरे मुल्क में मौजूद जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, आर्मी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स, वो सब के सब एक इंटीग्रेटेड वॉर गेम्स कंडक्ट करने वाले हैं, जिससे करंट सूरत हाल को असेस करने में और इंडिया के खिलाफ एक बेहतर हिकमत अमली बनाने में मजीद मदद मिलेगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक पावर डेमोन्स्ट्रेशन होगी पाकिस्तान की तरफ से कि अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म की एस्केलेशन होती है तो उसे काउंटर किया जा सके। अब ये जब तमाम चीज़ें चल रही हैं और एस्केलेशन भी हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसी दौरान कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान और कुछ दूसरे कंट्रीज बैकडोर चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह करवाने में लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इस वक्त जो भारत है, भारत की पूरी कोशिश या ये साजिश है कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी जाए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारतीय हुकूमत को, भारतीय फ़ौज को ख़बरदार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर भारत की जनब से ये शरारत की गई या भारत की तरफ से जंग का आगाज़ किया गया तो इस जंग को फिर ख़त्म पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान आर्मी भारतीय सरकार को, भारतीय फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो LOC के ऊपर नाज़रीन इस बढ़ती कशीदगी को देखते हुए LOC के करीबी जो रिहायशी हैं ये इस वक्त खौफ व हिरास में मुब्तला हैं और इनकी तरफ से ज़ेर ज़मीन जो बंकर्स हैं अपनी मदद आप के तहत इनको बनाना शुरू कर दिया गया है। और इन जो ये यहाँ के करीबी रहायशी हैं इनका यहाँ तक कहना है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा हमें कशीदा दिखाई दे रहे हैं। जब से पहलगाम का हमला होता है तो मुसलसल हमें रात के औकात में अक्सर भारतीय साइड से जो है या पाकिस्तान की साइड से फायरिंग की जो आवाज़ें हैं ये आने लग पड़ती हैं। तो इसलिए हमें जो है पहले भी हमारे जो मकानात हैं इनको नुकसान पहुंच चुका है। तो इसलिए नाज़रीन हम अपने जानों को महफूज रखते हुए, अपनी जानों की हिफाजत करते हुए ज़ेर ज़मीन ये बंकर्स बना रहे हैं और हम ये दुआ करते हैं कि ये जंग ना हो। अगर ये जंग होती है तो जो फिर भारत की, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से धुलाई होगी, इसको फिर पूरी दुनिया देखेगी। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।